यहाँ पे ना आपको ट्रावर्सिंग के बारे में बताना है। लाइक जैसे हम लोग ऑपरेशंस जो होता है ना लीनियर एरे का, ठीक है, लीनियर अगर हम एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं तो इसमें ट्रावर्सिंग है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है। ट्रावर्सिंग का मतलब ये होता है कि each element of any array is exactly once for processing. This is also called visiting of an array, ठीक है। अब एरे जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसका ये सबसे पहले एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ट्रावर्सिंग ऑफ लीनियर एरे। इनपुट वैल्यूज इन एरे ए बी सी, पहला स्टेप, ठीक है। इनिशियलाइजेशन जो भी डिक्लेरेशन वगैरह वो करें, ठीक। फिर उसके बाद करना क्या आपने इस एलिमेंट के अंदर, आप सम ऑफ वैल्यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने इसको कंप्यूट करना है, इसके रिपीट करनी है चीज़ें, ठीक है। कंप्यूट सम ऑफ एरे ए बी सी, और सम इज इक्वल टू सम ए बी सी इंटू सी, और एंड ऑफ लूप, लूप लगाएं यानी कि आप थर्ड स्टेप के अंदर, और हर एलिमेंट को एक्सेस करें और फिर उसके बाद प्रिंट करवाएं और एग्जिट कर दें। अब यही एल्गोरिदम कोड में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको अब आप लोग ज़रा ध्यान से देख लो कि आपने सबसे पहले ये क्या लगाई, हेडर फाइल्स लगाई, ठीक है। ये सब की सब आपके पास क्या है, हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स लगा दी। हेडर फाइल्स लगाने के बाद आपने ये जो बनाई, ये आपकी क्लास है, ठीक है, जिसका नाम हमने टेम्प रखा है। अब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक पैरामीटर्स आपने दिए हुए हैं। प्राइवेट के अंदर आपने इंट abc के नाम से एक एरे बनाया है जिसकी लेंथ आपने दी है 10, और फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ही डाटा टाइप का सम। फिर पब्लिक में आपने एक मेथड जो है वो टेम्प के नेम से एक फंक्शन जो है वो बनाया है। उसके बाद आपने क्या लिखा है कि एक जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ, ठीक है। अब आपने मेंबर फंक्शन बनाया है इनपुट का, ठीक, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू करेंगे, ठीक है। एंटर 10 वैल्यूज एंड प्रेस एंटर आफ्टर टाइपिंग ईच वैल्यू। और फिर आप क्या करेंगे कि आप लगाएंगे 4, ठीक है, और इसमें लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 9 और i प्लस प्लस, ठीक। अब ये आपकी लूप चलेगी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं कि जिस काउंटर वेरिएबल पे आपने कंडीशन लगाई और जिसको आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसे ही आप एरे में पास आउट कर रहे हैं। तो सी इन करते हुए आप ये तमाम वैल्यूज़ एक एरे के अंदर पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम 10 की 10 वैल्यूज़ एरे में आ जाएंगी। उसके बाद आपने मेंबर फंक्शन प्रिंट के नेम से बनाया, ठीक है, टू कंप्यूट एंड प्रिंट सम ऑफ द एरे। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, ये लूप लगाई आपने, ठीक। इसमें आपने लिखा इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन i प्लस प्लस। उसके बाद आपने इसमें सम करवाया कि सम इज इक्वल टू सम प्लस ए बी सी एंड i, और सी आउट में आपने सम को इसी वेरिएबल को लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके मेंबर फंक्शन ख़त्म हो गए। उसके बाद अब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, मेन लिखा, ठीक। उसके बाद आपने सिंपली टेम्प के ऑब्जेक्ट को यानी क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा। फिर अब आपने एक्सेस करने हैं ये सारे मेंबर फंक्शन जो आपने डिफाइन किए। ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट रन होगा तो यूज़र से वैल्यूज़ ली जाएंगी। ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट होगा तो फिर उसी लूप के साथ ट्रावर्सिंग करने के बाद एक्चुअली इसके अंदर ये जो प्रिंट लगा हुआ है, प्रिंट के अंदर ये जो लूप लगी है ये एक्चुअली ट्रावर्सिंग कर रही है एरे की, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लूप पहला सम को हमने क्या दिया हुआ था 0,
ठीक है। तो पहली वैल्यू जो अब आप एंटर करेंगे वो यहाँ आएगी, तो जीरो में वो वैल्यू जमा होगी, किस में चल जाएगी, सब में। फिर ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, फिर एक और नेक्स्ट वैल्यू उसे एक्सेस किया जाएगा, फिर जो ऑलरेडी सम अपडेटेड था उसके साथ उसे जमा किया जाएगा, फिर सब में वो वैल्यू डाली जाएगी, और इस तरह ये चलते चलते अनटिल दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ये फॉल्स होगी ये प्रिंट करवा देगा। तो ये एक्चुअली ट्रावर्सिंग का पार्ट है। ठीक है। तो ये ट्रावर्सिंग इस तरह से हो रही है। क्लास आपने कौन सी बनाई थी, यहाँ पे आपने क्लास बनाई थी जी, इसकी किस नेम से बनाई थी, टेम्प के नेम से। अब क्योंकि ये सब कुछ इसी क्लास के अंदर ही डिफाइन हो रहा है, तो हम लोगों को इस क्लास के अंदर से ही इसके पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है। तो हमें इस क्लास में दाखिल होने के लिए कोई पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट जो है वो इसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। तो टेम्प के नेम से हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर हमने उस ऑब्जेक्ट के साथ ओबीजे डॉट इनपुट को कॉल किया, ओबीजे डॉट प्रिंट को। अब ये जो डॉट होता है ना, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेटर है। तो इस तरह से आपने ट्रावर्सिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो पूरे का पूरा अंडरस्टैंड कर लिया कि एरे अगर आप एज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं तो आप उसको ट्रावर्स कैसे करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल जो है इसको मैं साथ में आप लोगों को दे दूंगी, तो इसे समझ लीजिएगा। उसके बाद इंजर्शन ऑपरेशन है। इंजर्शन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, न्यू आइटम्स आर एडेड इनटू एरे, अ न्यू आइटम कैन बी एडेड एट द एंड ऑफ द एरे। ठीक है। और एट सम स्पेसिफाइड लोकेशन। अच्छा, एट द एंड ऑफ एरे अगर आप लोगों ने करना हो तो वैल्यूज़ ये हैं, इंडेक्स ये आ रहा है। ठीक है। टू इंसर्ट अ वैल्यू 78 एट द एंड ऑफ एरे, आप सिंपली क्या करेंगे, टेम्प 3 इज इक्वल टू 78 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक और प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है कि राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 6 वैल्यूज़ इनटू एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ एरे टेम्प। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने वो सारे का सारा किया। अब यहाँ पे असाइन का मेथड आपने इस्तेमाल किया पब्लिक में ना, और उसमें आपने ABC को ये सारे, अब आपको इंडेक्स पता चल गए। आपने कहा कि वैल्यूज़ को एंटर करो। ठीक है। तो आपको पता चल गया 4 की आपने उसकी लेंथ रखी, इनपुट करवाया, फिर मेंबर फंक्शन बनाया। ठीक है। 10 वैल्यूज़ आपने उसके अंदर ऐड करवानी थी, और इस तरह से आपने इंजर्शन ऑपरेशन को किस तरह से किया, असाइन। असाइन फंक्शन जो आपने ये वाला था, ये वैल्यूज़ आपने इसमें ऐड करवा दी। ठीक है। तो अगर इसको स्पेसिफाइड लोकेशन पे आपने करवाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आप एक पॉइंट को आगे फर्दर मूव करवाएंगे, फिर वो जो जगह आपकी बनेगी उसके अंदर जाके आप करवाएंगे। ये सारा कोड में शेयर कर देती हूँ, आप लोग इसको देख लेना। तो फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आता तो वो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट में जो है वो लिख देना।